अमन भैया गारंटी के साथ कह देते हैं कि इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट आपके सीधा कहां पर, इस जीव की एक लिमिटेड एज होती है, वही एज तक ये जिंदा रहेगा, उसके बाद ये मर जाएगा। ये अमीबा दो पार्ट में विभाजित हो गया, दो अलग अलग अमीबा हो गए और वही चार्ट के इर्द गिर्द आपसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे बार आप तब दे पाओगे जब पहले फेल हो जाओगे। मादा के शरीर के अंदर ही जाइगोट विकसित होकर के भ्रूण का विकास करता है। क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप 11 से 12th में आए हुए हैं, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन, इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को अगर अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो आगे आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि हमें पता है कि क्लास 12th बायोलॉजी में 16 चैप्टर पढ़ने और 16 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सभी चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम अमन है, प्यार से आप अमन भैया और पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानता है। बेटा आज बात करने वाला हूं जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा लेक्चर जिस लेक्चर के अंदर आपको ऐसे बूटी बनी बनाई है बेटा, बस आपको पीना है। कैसे पियोगे? सिर्फ इस लेक्चर को कंप्लीट देख करके बेटा, ठीक है। अगर इस लेक्चर को कंप्लीट देख लिए ना, मैं अमन भैया गारंटी के साथ कह देते हैं कि इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट आपके सीधा कहां पर, इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट आपके सीधा ब्रेन में प्यारे बच्चों मैं सेट करने वाला हूं आज के इस वीडियो को देखने के बाद। अगर कॉन्सेप्ट याद ना रहे, कॉन्सेप्ट भूल जाए ना, दोबारा से वीडियो मत देखना, कभी मत आना, कभी मत आना। गारंटी चैलेंज के साथ है। अगर तुम बायोलॉजी सीख नहीं पाए ना, है ना, तो 5 लाख रुपया इनाम, ठीक है। हाँ, मस्ती मत करना कि नहीं तो 10 लाख ले भी लेंगे। है ना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। जीवों में जनन, जनन चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट है। पहला चैप्टर ये जीवों में जनन यानी कि जीव जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे जो सजीव होंगे, ठीक है, जो लिविंग्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो जनन होता है वो लिविंग्स में होता है। इस पेन, ये पेन कभी जनन नहीं कर पाएगा, ये मोबाइल फोन कभी जनन नहीं कर पाएगा, ये रिमोट कभी जनन नहीं कर पाएगा, ये कटोरी कभी जनन नहीं कर पाएगा, ये कप कभी जनन नहीं कर पाएगा, ये पेन कभी जनन नहीं कर पाएगा, ये पेज, यहां तक कि ये पेज, ये सब कभी भी जनन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग्स, क्योंकि ये निर्जीव है प्यारे बच्चों। क्या है? निर्जीव है। अब तुम्हें एक चीज दिखा दिया हूं, ये देखो, ये प्यारे बच्चों है क्लास 12th बायोलॉजी का माइंड मैप। ये एक ऐसा माइंड मैप है जिस माइंड मैप को पढ़ करके प्यारे प्यारे बच्चे अपनी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बायो में बेटा 100 में 100 नंबर लाते हैं। इतने बच्चे 100 में 100 ले आते हैं, मुझे खुद बिलीव नहीं होता, मुझे खुद विश्वास नहीं होता है। अब मैं गिनती करना भूल जाता हूं कितने बच्चे 100 में 100 लेकर के आए। तो ये जो नोट्स है ये बेटा आपको इस टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ प्यारे बच्चों ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। क्या करिएगा? ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर जीवों में जनन के बारे में, है ना, है ना, है ना, है ना? हाँ, लाइक भी नहीं किया तो लाइक भी कर देना, भूल मत जाना, तुम लोग भूल जाते हो। और शेयर करना जरूरी है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बायोलॉजी किंग बिहार बोर्ड, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए जीवों में जनन, तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं जनन। जनन की यदि मैं बात करूं तो जनन होता क्या है, जनन क्या होता है? मान लो ये गोलुआ है, ठीक है, और ये बेटा कौन है? पिंकिया है। गोलुआ पिंकिया ने जनन किया। एक आ गया कौन? एक आ गया पुच्चू, आ गया पुच्चू, है ना। गोलुआ पिंकिया जनन करके एक पुच्चू का निर्माण कर दिए। जनन क्या होता है? अपनी संख्या में जीव वृद्धि करता है प्यारे बच्चों। हम देखते हैं कि जनन वह क्रिया है, क्या? जनन की क्रिया द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। कौन? ये जीव। ये क्या है? ये प्यारे बच्चों जीव है, ठीक है ना। और फिर नया जीव वृद्धि करके जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो जनन क्या है? जनन की अगर मैं तो आपको सिंपल डिफिनीशन बताऊं, सिंपल डिफिनीशन बताऊं तो वो क्या है? वो है अपने समान, क्या? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। बस संतान उत्पन्न करने की क्षमता को, ठीक है, करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। इससे प्यारे बच्चों जो जीव है, ठीक है, जीव की जाति की निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। जाति की क्या? जाति की निरंतरता बनी रहती है, ठीक है, यानी कि स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है।
किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन के द्वारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनन, जनन जो होता है, जनन ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। एक होता है कौन? एक होता है अलैंगिक जनन, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं बाबू लैंगिक जनन। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, कोई भी जीव है, मान लो ये जीव है, इस जीव की एक लिमिटेड एज होती है, वही एज तक ये जिंदा रहेगा, उसके बाद ये मर जाएगा। हम सभी लोग, अब ये कॉपी की एज नहीं है, ये मोबाइल फोन की एज नहीं होती भैया, ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है। ठीक है, लेकिन हम लोग सजीव हैं भैया। मेरा जन्म 25-26 साल पहले हुआ था, है ना, और 30-35 साल बाद मैं निपट जाऊंगा बेटा, मैं नहीं रहूंगा इस पृथ्वी में। ये सत्य है। क्या क्यों सत्य है? क्योंकि सभी जीव का एक जीवन काल होता है। क्या होता है? सभी जीवों का एक जीवन काल, यानी कि प्यारे बच्चों क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। जीवन काल क्या होता है? जीवन काल क्या होता है? ये जीव जब जन्म लेता है, जन्म, और जन्म लेने के बाद ये बुढ़ा होकर के जब मरता है, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु जब इसकी होती है, यानी कि नेचुरल डेथ जब इसकी होती है, उसके बीच का जो काल होता है वही जीवन काल होता है, वही लाइफ स्पैन होता है। बात समझ में आई? बताओ भाई। तो जीवन काल क्या होता है? जीवन काल क्या होता है? जब बर्थ होती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसका नेचुरल डेथ। क्या? नेचुरल डेथ, यानी कि, है ना, जन्म से लेकर कब? तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का काल। क्या प्यारे बच्चों? प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीवन काल होता है। ठीक है ना। जीवन काल के बारे में देखते हैं, लाइफ स्पैन के बारे में देखते हैं, तो एक चीज और पता चलती है। क्या? कि प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। क्या होता है बाबू? प्रत्येक जीव का जीवन काल, प्रत्येक जीव का जीवन काल क्या होता है? अलग अलग, है ना, अलग अलग होता है। ठीक है ना। वेट के आधार पर जीवन काल का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेट के आधार पर कि भैया किसकी जितना भारी होता है, जैसे जैसे कौवा और तोता का जीवन काल। ठीक है, जैसे कौवा का जीवन काल, ठीक है ना, 14-15 साल। ठीक है, लेकिन तोता वहीं पर, कहां पर? वहीं पर प्यारे बच्चों, तोता कहां पर? 140 साल के अप्रोक्सीमेट जिंदा रहता है। ठीक है, तो जीवन काल आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, प्रत्येक जीव का जीवन काल क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है बाबू? प्रत्येक जीव का जीवन काल, प्रत्येक जीव का जीवन काल, ठीक है, अलग अलग। क्या प्यारे बच्चों? प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक है, डन। समान नहीं होता है, जैसे कौवा का अलग, तोता का अलग, बिल्ली का अलग, मनुष्य का अलग, हम सबका अलग ही जीवन काल होता है भाई, है ना। लेकिन सारे मनुष्यों का जीवन काल एक होता है, ये भी चीज ध्यान रखना। डन, आ जाओ। हम देखते हैं कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं? जीवन काल, यानी कि लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा फिर? हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। देखते हैं कि कुछ जीवों का जीवन काल कुछ दिन का रहता है। ठीक है, कुछ दिन का, जैसे तितली, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मात्र 1 से 2 सप्ताह तक जिंदा रहेगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिक मर जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ जीव का जीवन काल कई हजार वर्षों तक रहता है। ठीक है, जैसे जैसे प्यारे बच्चों क्या? बटरफ्लाई 1 से 2 सप्ताह तक जिंदा रहती है। और प्यारे बच्चों देखते हैं किसका? सिकोया। सिकोया प्यारे बच्चों एक वृक्ष होता है, ट्री होता है, 3000 से 4000 साल तक प्यारे बच्चों ये सिकोया का वृक्ष जिंदा रहता है। क्वेश्चन आएगा ये बटरफ्लाई से। ठीक है, जीवन काल से प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और जीवन काल की एक डिफिनीशन लिखी रहेगी और नीचे लिखा रहेगा इसका सही ऑप्शन बताइए। ठीक है, कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं? जीवन काल, जीवन चक्र, मासिक चक्र, मद चक्र। बताओ क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? जीवन काल वहां पर नहीं रहेगा। ठीक है ना। क्या कहते हैं पूछेगा, ऑप्शन में जीवन काल रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जीवन काल
बताना है भैया, बताओ बताओ। डन। इसके बाद देखते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि कौवा और तोता आकार में कोई अंतर नहीं होता है। अब देखते हो कौवा और तोता लगभग एक समान ही होता है, लेकिन इनका जीवन काल, इनका जो लाइफ स्पैन होता है ना, उसमें बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। कैसे? तोता का जीवन काल प्यारे बच्चों 140 साल का होता है। सोचो, 140 साल जीता है तोता, है ना। तोता को आप पढ़ाते रहते हो, उसको गाना गाना सिखाते हो, सब गाता वाता रहता है 140 साल तक, है ना। हम लोग तो बेटा 80-90 निपट जाते हैं, ठीक है ना। वहीं पर कौवा, तोता और कौवा दोनों लगता है भाई भाई है। तोता हरे वाले जो है रंग में गिर गया था, और कौवा काले वाले रंग में गिर गया था, ठीक है। लेकिन इनका जीवन काल बहुत अलग अलग है, ठीक है। कौवे का जीवन काल 14-15 साल होता है, उससे ज्यादा प्यारे बच्चों नहीं होता है, ठीक है भाई। डन, ये चीज ध्यान रखना। हम देखते हैं कि जीव का जीवन काल कितना भी हो, कोई भी जीव कितना भी उसका जीवन काल हो, 100 साल, 140 साल, 3000 साल, लेकिन उसकी प्राकृतिक मृत्यु यानी कि प्यारे बच्चों नेचुरल डेथ क्या होती है? निश्चित होती है। उसको मरना है, जैसे हमको मरना है, कुत्ते को मरना है, गधे को मरना है, शुअर को मरना है, ठीक है, मोर को मरना है। जितने भी जीव इस पृथ्वी पर है ना, उन सभी का एक लाइफ स्पैन है, और उनको नेचुरल डेथ तक पहुंचना है। डन। तो हम देखते हैं उसकी मृत्यु निश्चित होती है। प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन काल को पूर्ण कर लेता है, तब वह प्राकृतिक मृत्यु को यानी कि प्यारे बच्चों किसको, यानी कि नेचुरल डेथ को प्यारे बच्चों प्राप्त करता है। लेकिन 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 एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से, आपकी परीक्षा में आ सकता है, ध्यान से सुनना। क्या? एक कोशिकीय जो जीव होता है, मान लेते हैं ये प्यारे बच्चों है एक कोशिकीय जीव, ये लो, एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। क्या है? कोई भी जीव अमर नहीं है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, यह स्वयं विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है, जैसे अमीबा। अब अमीबा में जनन हुआ, अब अमीबा में जनन हुआ, ये देखो 2 अमीबा बन गए, ठीक है, 2 अमीबा बन गए। अब देखो इसमें अगर आप पूछोगे कि भैया ये जो पेरेंट अमीबा है, ठीक है, पेरेंट अमीबा जो है, इस पेरेंट अमीबा को बताओ ये कहां गया? तो भैया ये विभाजित होकर, क्या? ये विभाजित होकर के 2 अमीबा बना दिया, है ना। विभाजित होकर के क्या किया भैया? 2 अमीबा बना दिया। गया कहां? कहां गया? इधर ही तो है, गया थोड़ी कहीं, इधर ही है भैया, इधर ही है। डन। हाँ, हम देखते हैं जनन। जनन देख लिए, तो जनन जो देखते हैं, जनन डिफिनेशन देख लिया था आपने, कि जनन एक स्पीसीज में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखता है। मान लो अगर मैं हूं मैं नहीं, तुम हो, तुम्हारी शादी होगी, शादी होने के बाद बेटा तुम्हारे बच्चे होंगे। अगर तुम शादी ना करो तो क्या होगा? तुम्हारा वंश, तुम्हारा जो जाति है, मनुष्य, मनुष्य जाति में तुम्हारा वंश बेटा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह तुम्हारे जैसे सभी पृथ्वी में लोग जनन ना करें, तो उनके बच्चे नहीं होंगे। जब उनके बच्चे नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, खत्म हो जाएंगे। एक समय आएगा स्पीसीज खत्म हो जाएगी, तो जनन जरूरी होता है, ठीक है। हाँ, एलाइन होना, एलाइन होना। बताओ कमेंट बॉक्स में बेटा पावर ऑफ अमन भैया लिख दो कि बायोलॉजी तुम्हें किससे समझ में आती है? सिर्फ और सिर्फ अमन भैया से। बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट दिमाग में कौन सेट करता है? वन एंड ओनली आपके अमन भैया। बेटा कमेंट में अपने दिल की बात लिख के जाना, दिल की बात कोई लेके नहीं जाएगा भाई। हाँ 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 हाँ, चलो आ जाओ। जनन देखते हैं बेसिकली 2 प्रकार का, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अरे ये वाले पढ़ा दूं तुम जैसा कहो। तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं। आ जाओ इस पे पढ़ा देता हूं। डन। मैंने क्या बोला? जनन। क्या बोला? जनन, यानी कि प्यारे बच्चों आपका आपका रिप्रोडक्शन। क्या बाबू? यानी कि आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। जनन यदि बात करें, अरे 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 रुको रुको, स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी भाई। ये लो, जनन की यदि बात करें हम, तो जनन हमने देखा 2 प्रकार का, ठीक है। एक क्या देखा? एक देखा अलैंगिक जनन, ठीक है। क्या? अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा क्या देखा हमने? दूसरा हमने देखा प्यारे बच्चों, क्या वो देखा? लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो तुम्हें अंतर भी देखने को मिल जाएगा। डन। चलो, अलैंगिक जनन में देखने को मिलता है क्या, एक ही जनक की आवश्यकता, एक ही जनक की आवश्यकता, ठीक, अलैंगिक जनन में होती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान क्लोन कहलाता है, क्लोन कहलाता है, क्योंकि यह आनुवांशिक और आकारिकी रूप से जनक के समान होता है। क्लोन क्यों कहलाता है, क्योंकि संतान आनुवांशिक आनुवांशिक और आकारिकी रूप से जनक के समान होता है ये, ठीक है, जनक के समान। ऐसे चार्ट बना के लिख लेना, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एकदम हूबहू एकदम कॉपी होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन, ठीक है, बहुत तीव्र होता है, तीव्र होता है और सरल जीवों में होता है। किसमें, सरल जीवों में होता है। डन। कौन, असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में बेटा निषेचन, निषेचन, युग्मक जनन, युग्मक जनन नहीं होता है। डन, नहीं होता है, ठीक है। डन। अब देखो लैंगिक जनन की जब बात करते हैं, क्या लैंगिक जनन की बात करते हैं, सबसे पहले क्या इसमें मत लिखो, क्या दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, नर और मादा, ठीक है। दो विपरीत जनक की क्या होती है प्यारे बच्चों, दो विपरीत जनक की क्या होती है, वो होती है आवश्यकता, ठीक है। फिर देखते हैं क्या, फिर देखते हैं क्या इसमें प्यारे बच्चों युग्मक जनन, युग्मक जनन और निषेचन होता है। क्या होता है, युग्मक जनन और निषेचन प्यारे बच्चों होता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें युग्मक जनन और निषेचन भी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, इसमें प्यारे बच्चों इससे उत्पन्न संतान, है ना, उत्पन्न संतान में विभिन्नता आती है। क्या आती है, विभिन्नता यानी कि वेरिएशन आती है, ठीक है। इससे उत्पन्न संतान को प्यारे बच्चों क्या, इससे उत्पन्न संतान को क्लोन नहीं कहते हैं, ठीक है, क्लोन नहीं कहते हैं, क्योंकि ये अपने जनक के समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है। यह तीव्र यह धीमी गति से होता है, ठीक है, धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, जटिल होता है ना, और विस्तृत होता है। डन। एक चीज खास बात है अलैंगिक जनन के बारे में, यह उच्च श्रेणी के, है ना, उच्च वर्गीय, ऐसे लिख लो, क्या उच्च वर्गीय पौधों और जंतुओं में यह होता है, ठीक है, उच्च वर्गीय पौधों और जंतुओं में, ठीक है, उच्च वर्गीय पौधों और जंतुओं में ये होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज खास बात, क्या कि जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन एक ही जनक में होता है, बहुत सरल प्रकार का होता है, ठीक है। एक जनन पौधों में होता है, अलैंगिक जनन के प्रकार का ही होता है, जिसे कहते हैं क्या, कायिक जनन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है, यानी कि प्यारे बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, किसमें, प्लांट में होता है। डन। हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं क्या कि जब, ध्यान से देखते हो, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो वह आपका अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है भाई। हम देखते हैं कि इसमें निषेचन नहीं होता है, इससे उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें क्लोन कहते हैं। किसमें होता है, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा अनेक पौधों और जंतुओं में प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन की कुछ मेथड्स होते हैं। डन। बड़े पॉपुलर मेथड्स हैं बेटा वो, है ना, पूछे भी जाते हैं, आता है सवाल यहां से, कहां से आएगा बताऊंगा। सबसे पहला द्विविखंडन। द्विविखंडन देखो नाम है, बाइनरी फिजन, द्वि यानी कि दो बार, विखंडन मतलब विघंटित हो गया। मान लो ये एक अमीबा है, ये अमीबा दो पार्ट में विभाजित हो गया, दो अलग अलग अमीबा हो गए, ठीक है, और दोनों अलग अलग अमीबा अपना जिंदा रह रहे हैं, है ना, अपना गेम आगे सेट कर रहे हैं।
उस प्रक्रिया को बोलते हैं द्विविखंडन। जब जीव का शरीर दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों भाग एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं, इस प्रक्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। यह अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। द्विविखंडन प्रक्रिया अमीबा और यूग्लिना में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैरामीशियम भी लिख सकते हो बेटा। द्विविखंडन बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, यूग्लिना में प्यारे बच्चों पाया जाता है। स्टार बना देता हूं, एमसीक्यू यहां से आएगा। डन। फिर बीजाणु जनन मतलब स्पोर निकलते हैं छोटे छोटे, किसके अंदर? जैसे क्लेमाइडोमोनास के अंदर, पेनिसिलियम के अंदर। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? क्लास 11th में आपने पढ़ा था क्या? ये आपका ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है बाबू? ये आपका ग्रीन एल्गी होता है। फिर है मुकुलन, जिसे कहते हैं बडिंग। बडिंग मतलब शरीर से बड निकलते हैं। मान लो ये फोन है, इस फोन के साइड से एक बड निकले, है ना, बड। ये ईस्ट है, यहां से प्यारे बच्चों एक क्या निकले? यहां से एक बड निकल रहा है, बड। ठीक है, और यही बड प्यारे बच्चों ग्रो करके, है ना, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहा है। किसका बाबू? बोलो बोलो बोलो। न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहा है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बडिंग। किसमें होता है? ईस्ट में प्यारे बच्चों। किसमें? ईस्ट में प्यारे बच्चों। क्या? ईस्ट में आपका बडिंग प्रोसेस पाया जाता है। कौन सा? बडिंग प्रोसेस प्यारे बच्चों पाया जाता है। डन। फिर देखते हैं कलिका, जेम्यूल्स निकलते हैं। फ्यूनेरिया के पौधे में प्यारे बच्चों कलिका विभाजन होता है। पुनरुद्ध भवन, एक होता है खंडी भवन। खंडी भवन का मतलब जीव खंड खंड में टूट गया। मान लो ये आपके पास एक जीव है, ठीक है। अब ये देखो कई खंड में ऐसे टूट गया। डन। अब ये प्रत्येक खंड क्या किया? प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण किया। क्या? प्रत्येक खंड, है ना, नया जीव बनाता है। उसे कहते हैं क्या? खंडी भवन प्यारे बच्चों स्पाइरोगाइरा शैवाल में, यूरोथ्रिक्स शैवाल में देखने को मिलता है बेटा। फिर आता है पुनरुद्ध भवन, जिसे कहते हैं रीजनरेशन बेटा। प्लेनेरिया, स्पंज और हाइड्रा में प्यारे बच्चों पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन देखने को मिलता है। रीजनरेशन क्या है? मान लो ये जीव है, ये देखो, अब ये जीव यहां से कट गया, यहां से कट गया, तो इसके पास पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जा रही है। ये कटा हुआ पार्ट धीरे 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 करके ये फिर बना लेगा। ये देखो, ये देखो, कटा हुआ पार्ट फिर से बना लिया, उसे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। हमारे शरीर में एक ऑर्गन है, एक अंग है, जिसे कहते हैं लीवर, यकृत। यकृत के पास भी प्यारे बच्चों पुनरुद्ध भवन यानी कि रिजनरेशन की पावर पाई जाती है। ठीक है, हाँ चलो। कायिक जनन, कायिक जनन के बारे में प्यारे बच्चों मैंने बता दिया कि कायिक जनन, ठीक है, कायिक जनन, है ना, इसके लिए भी क्या? एकल जनक की आवश्यकता होती है। डन। यह जनन केवल और केवल पौधों में होता है। कहां पर? पौधों में प्यारे बच्चों, केवल और केवल प्लांट्स में यह जनन प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। कायिक जनन के बारे में यदि हम देखें तो इसमें पौधे के शरीर से क्या निकलते हैं? कायिक प्रवर्ध निकलते हैं, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं वेजेटेटिव, वेजेटेटिव, है ना, प्रोपागेशन। डन। वेजेटेटिव प्रोपागेशन निकलते हैं कायिक प्रवर्ध, जो क्या होते हैं? जो आपके प्यारे बच्चों जड़, तना और पत्ती से प्यारे बच्चों निकलते हैं। इन्हीं से पूरा क्या होता है? एक नया पौधा का निर्माण होता है। डन। नया पौधा, कायिक प्रवर्ध, है ना, यही कायिक प्रवर्ध नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के प्यारे बच्चों गैमीट नहीं बनते, एक ही जनक पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि पौधे में कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित प्रकार का होता है। जैसे 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 राइजोम यानी कि प्रकंद। प्रकंद जो होता है प्यारे बच्चों, राइजोम अदरक के अंदर निकलता है। ठीक है। फिर आता है कंद यानी कि टूबर। टूबर जो होता है आलू के अंदर निकलता है। बल्ब लहसुन और प्याज। रनर यानी कि उप भूस्तारिका, अंतः भूस्तारिका और भूस्तारिका, ऑफसेट वगैरह सब निकलते हैं, उसी से नए पौधा बनता है। ठीक है। हम देखते हैं कि आलू में भूमिगत तने फूले हुए भाग से क्या होते हैं? कंद बनते हैं। अदरक में क्या होता है? प्रकंद यानी कि राइजोम होता है। आलू में कंद, अदरक में प्रकंद। इंपॉर्टेंट, ये लो स्टार बना दिया। इंपॉर्टेंट, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। हाँ, पूछा जाएगा, और कायिक प्रवर्धन के बारे में लिखने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, चलो
बांस में प्रकंद द्वारा, प्यारे बच्चों, किसमें? बांस में प्रकंद द्वारा कायिक जनन होता है और एक अकेला बांस पूरे बांस के जंगल को जन्म दे सकता है। सारे बांस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बल्ब, अगर बल्ब की बात करें तो बड़ी कलिकाएं हैं जिनमें भोज्य पदार्थ यानी कि फूड स्टोरेज रहता है। क्या? फूड स्टोरेज यानी कि भोज्य पदार्थ क्या होता है? संग्रहित तो होता है और ये बाद में चलकर नए पौधे को जन्म देता है, जन्म देता है। जैसे जैसे प्यारे बच्चों प्याज, है ना, प्याज, लहसुन आदि, प्यारे बच्चों, ठीक है, आदि। डन। फिर देखते हैं प्यारे बच्चों, कायिक प्रवर्ध के बारे में मैंने आपको कहानी समझा दी है, ठीक है, कायिक प्रवर्ध की कहानी मैंने आपको समझा दी है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जलकुंभी, वाटर हायासिंथी। देखते हैं प्यारे बच्चों कि जलकुंभी एक जलीय पौधा है जो स्थिर जल में तेजी से वृद्धि करता है। जो पानी एकदम ठहरा हुआ होता है, जैसे तालाब का पानी एकदम ठहरा हुआ होता है, उसी में ग्रो करता है, ठीक है। इसमें कायिक प्रवर्धन भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट द्वारा होता है और यह एक विदेशी खरपतवार पौधा है जो पूरे जल से ऑक्सीजन खींच लेता है ना, पूरे वाटर से ऑक्सीजन खींच लेगा। अब भैया पानी से अगर ऑक्सीजन खींचेगा तो जलीय जीव मर ही जाएंगे, इसी तड़फड़ा के मर जाएंगे, है ना। जिसके कारण क्या होता है ना, जलीय जीव प्यारे बच्चों प्रभावित होते हैं। जलकुंभी को प्यारे बच्चों बंगाल का आतंक यानी कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहां से दो, किसके द्वारा कायिक प्रवर्ध होता है? भूस्तारिका, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से। दो क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे, ये लो स्टार बना दिया। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ऐसा पौधा आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। बताओ, ये जलकुंभी देखा है? यदि देखा है तो नीचे कमेंट में बताओ, यस अमन भैया इस जलकुंभी पौधे को हमने देखा है। मुझे बताओ, इस जलकुंभी पौधे में कायिक जनन किसके द्वारा होता है और इसे क्या कहा जाता है? बताओ, क्या कहा जाता है? डन। कोई भी कमेंट में जवाब लिखने से पहले अमन भैया जरूर लिखना, अमन भैया जलकुंभी को ऐसे करके लिखना है, ठीक है? ठीक है भाई, चलो चलो हम आगे देखते हैं। क्या आगे देखते हैं बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो भाई सिंपल सी बात अभी मैंने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पूरा बता दिया था। क्या कि उच्च वर्गीय पौधों तथा जंतुओं में ही क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि प्यारे बच्चों आपका लैंगिक जनन होता है, ठीक है। यह विस्तृत होता है, जटिल होता है और धीमी प्रक्रिया होती है। बताओ, ये यहां बता दिया। कई बच्चों को डिफिनीशन लिखनी होती है, ठीक है, कई बच्चों को डिफिनीशन लिखनी होती है, इसलिए वो दिखा रहा हूं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट यहां पर बता दिया। सोचो, एक चार्ट के अंदर मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ा दिया, सिर्फ एक चार्ट के अंदर बायोलॉजी पढ़ा दिया और वही चार्ट के इर्द गिर्द आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बताओ, इसीलिए तुम्हें कहता हूं कि रट्टा मारने पर नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दो, ठीक है। और आपके अमन भैया कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान देते हैं। अभी जो तुम्हें मैं नोट्स दिखा रहा था ना, ये सारे सवाल इस नोट्स के अंदर हैं, सारे सवाल, ठीक है। ये देखो कायिक प्रवर्धन है, आलू है प्यारे बच्चों, यहाँ जड़ द्वारा, तना द्वारा, ठीक है। यहाँ देखो द्विविखंडन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ सब लिखा हुआ है, पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, सब कुछ एक एक टॉपिक इसके अंदर मेंशन है। ध्यान से देख लो ये, ठीक है, आप ध्यान से इसे देख लो। डन। डन। सोचो, ये माइंड मैप है बेटा, अमन भैया के द्वारा बनाया गया माइंड मैप, वन एंड ओनली, ठीक है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चाहिए माइंड मैप? नीचे कमेंट कर देना बेटा, टेलीग्राम पर मिलेगा ये। डन। आ जाओ, आ जाओ, पेपर के टाइम अभी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, सब लोग चोरी कर लेता है ना हमारा डाटा। पिछली साल भी ऐसे नहीं हुआ था, हमने किताब बना दी थी बायो की, एक कोचिंग वाला पूरा छाप दिया था अपने नाम से, हमने कहा ये देखो, है ना। हाँ, इसमें क्या होता है, दो विपरीत जनक नर और मादा की आवश्यकता होती है। नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बनता है, जो निषेचन के द्वारा आपस में मिलता है प्यारे बच्चों और जाइगोट का निर्माण करता है। नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलकर के क्या निर्माण करेंगे? वो अमन भैया जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। नर तथा मादा युग्मक अगुणित होते हैं। अगुणित मतलब क्या? अगुणित मतलब प्यारे बच्चों हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है। किसके विभाजन के? अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन के यह फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है क्या? आधी। मानव किशोरावस्था में जाता है, फिर जनन करने जाता है ठीक है। हाँ, इसी तरह पौधे में होता है, वो कायिक प्रवस्था में जाते हैं, उसके बाद आपकी जनन प्रवस्था में जाते हैं। कहते हैं किशोरावस्था तथा कायिक प्रवस्था की अवधि अलग अलग जीवों की अलग अलग प्यारे बच्चों होती है, ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रहे।
पादप हो चाहे कवक हो चाहे जंतु हो, वो वह आकार की और आंतरिक संरचनाओं तथा शरीर क्रिया विज्ञान एक दूसरे से प्यारे बच्चों अलग अलग होते हैं। बिल्कुल भाई, पौधे अलग हैं, कवक अलग हैं, हम लोग अलग हैं भाई, ठीक है ना। देखते हैं, लेकिन लैंगिक जनन करने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, नर और मादा पास आते हैं, ठीक है, तभी लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में दो लोग चाहिए, नर मादा, वो भी दोनों पास आएंगे तब होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, ठीक है ना। और एक समान पैटर्न क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ये सभी, चाहे पौधा हो चाहे कवक हो चाहे प्यारे बच्चों जंतु। देन पौधे जो होते हैं, कुछ पौधे आपके वार्षिक, एक अब पौधे, एक चीज और, पौधे लैंगिक जनन कैसे करते हैं, पुष्प, पुष्प के द्वारा, फ्लावर के द्वारा, फ्लावर, क्योंकि लैंगिक जनन करने के लिए लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। डन, यहां तक क्लियर है। हम देखते हैं पादप द्विवार्षिक होते हैं, द्विवार्षिक और बहुवार्षिक होते हैं। कुछ पौधों में वर्ष भर प्यारे बच्चों पुष्पीकरण होता रहता है, हर वर्ष, जैसे गुड़हल में प्यारे बच्चों पूरे वर्ष भर पुष्पीकरण, पूरा वर्ष भर फूल आएंगे, और फूल के द्वारा, इसी पुष्प के द्वारा ही पौधे क्या करते हैं, वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, जो पौधे लैंगिक जनन करते हैं, उन पौधों को क्या कहते हैं, उन पौधों को कहते हैं क्या, एंजियोस्पर्म प्लांट। क्या कहते हैं बाबू, उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है ना। कुछ पौधे में वर्ष में केवल एक बार पुष्पन होता है, जैसे जामुन और लीची, है ना। कुछ पौधे में जीवन भर में एक बार होता है, ठीक है ना। हाँ, अभी बताता हूं, जैसे आम में 2 वर्षों में एक बार पुष्पन होता है, इस प्रकार का पुष्पन अल्टरनेट फ्लावरिंग कहलाता है। जन कुछ पौधे पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं, जैसे अगेव और बॉम्बो ट्री वगैरह हो गया, ठीक है। बांस में लगभग प्यारे बच्चों, किस में, बांस, बांस आपने देखा है, बताओ, बांस आपके घर के आसपास होगा भाई, है ना। बांस में क्या होता है, बांस लगभग 50 से 100 वर्षों तक के जीवन काल में, है ना, वो सॉरी 50 से 100 वर्षों तक के जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन की क्रिया करता है, हमेशा नहीं करता, केवल और केवल एक बार, ठीक है भाई। बताओ आप जैसे 12th का एग्जाम सिर्फ एक ही बार दे पाओगे, दूसरे बार आप तब दे पाओगे जब पहले फेल हो जाओगे है ना। हाँ, लेकिन बताओ, तुम्हें फेल होना है टॉपर बनना है, बताओ, टॉपर बनना है बेटा, फेल नहीं होना है ना। अब देखो, 2 वर्ड, मोनोकॉर्पिक, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है। मोनोकॉर्पिक क्या होते हैं, कि ऐसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक बार पुष्प होते हैं, उन्हें मोनोकॉर्पिक, पूरे जीवन काल में एक बार, जैसे जैसे आपका बांस बेटा, बांस एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। स्ट्रोबिलस कुंथियाना एक पौधा है, क्या, स्ट्रोबिलस कुंथियाना, जिसे हिंदी में कहते हैं नीला कुरेंजी, ठीक है। ये 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आएगा बच्चों, ठीक है। एक बार पुष्पित होता है, 12 साल में एक बार, क्योंकि पौधे में जब पुष्प निकलेगा तभी वो जनन करेगा, उससे पहले जनन नहीं कर पाएगा, ठीक है। 2006 में केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे क्या था, पुष्पों का एक पूरा कालीन बिछा हुआ था बेटा, ठीक है। ये है आपका स्ट्रोबिलस कुंथियाना, ध्यान से देखो, ये देखो, ये है स्ट्रोबिलस कुंथियाना। डन। अब अगर जीव की बात करें, नाम है क्या, एक लिंगी, जिसे कहते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल, उसके पास केवल एक लिंग होगा, कैसे, या तो नर होगा या तो मादा, जैसे मैं मैं नर हूं, मैं लड़का हूं भाई, दाढ़ी मुझे सब देख के बता दिए तुम, ठीक है। मेरे अंदर नर युग्मक शुक्राणु बनेगा, ठीक है। एक लिंगी जीव क्या होते हैं, कि ऐसे जीव जिनमें नर और मादा युग्मक अलग अलग जीव में बनते हैं, ठीक है। जैसे मेरे अंदर नर युग्मक बनेंगे और तुम्हारी प्रतिभा भाभी के अंदर मादा युग्मक बनेंगे, ठीक है ना। लड़कियों के अंदर मादा युग्मक बनेंगे, लड़कों के अंदर नर युग्मक बनेंगे, जैसे जैसे प्यारे बच्चों कुत्ता, बंदर, मनुष्य, ठीक है। इनका मेल एक होगा, है ना, और एक होता है क्या, एक होता है फीमेल। डन। ये देखो, ये है लड़का सब, देखो गुलुआ, हाँ ये देखो, ये देखो, और ये है क्या, लड़की सब, ये देखो। डन। हाँ, इसके अंदर प्यारे बच्चों स्पर्म बनेगा, डन। और इसके अंदर क्या, इसके अंदर आपका ओवम बनेगा, ठीक है। हम देखते हैं द्विलिंगी क्या होते हैं, द्विलिंगी को एक चीज और, इसे हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म कहते हैं,
क्या, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, द्विलिंगी को। इसमें होता क्या है, तो ऐसे जीव जिनमें प्यारे बच्चों नर और मादा युग्मक एक ही जीव में होता है, इन्हें उभयलिंगी जीव कहते हैं। जैसे केचुआ, अर्थवर्म, जोंक, स्पंज, व्हेल आदि प्यारे बच्चों कैसे होते हैं, ये सभी आपके बाइसेक्सुअल या प्यारे बच्चों आपके हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। क्या, बाइसेक्सुअल या प्यारे बच्चों आपके हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। डन। अब देखो, अब जो लैंगिक जनन करेगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उसके पास 3 घटनाएं होंगी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन पूर्व घटना, ठीक है ना, निषेचन पूर्व घटना। फिर फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं क्या, निषेचन। फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं निषेचन, निषेचन पश्च घटना। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं निषेचन पूर्व घटना के अंदर क्या होता है। अब जैसे मान लो मेरे अंदर गोलुआ के अंदर, जब तक वो निषेचन नहीं करता है उससे पहले उसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है युग्मक जनन जिसे कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, युग्मक का निर्माण होगा। अगर वो नर है तो नर युग्मक बनेगा, अगर वो मादा है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, मादा युग्मक बनेगा। क्या होगा, अगर नर है तो नर युग्मक बनेगा, मादा है तो मादा युग्मक बनेगा। दूसरा क्या है, वो है प्यारे बच्चों आपका युग्मक स्थानांतरण जिसे कहते हैं क्या, गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है, नर युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक के पास, मादा युग्मक के पास क्या होता है, स्थानांतरित होता है। क्या होता है, स्थानांतरित होता है, मतलब उसके पास जाता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर जैसे स्पर्म है तो शादी करके महिला के पास उसका ओवम आपस में मिल करके एक बचवा बनाएगा। इसी तरह पौधे में फ्लावर, आपने क्लास 10th में फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे बनता है, ध्यान से देखो। हालांकि फ्लावर में दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, टेंशन मत लेना। डन। ये देखो, ये लो भाई, है ना, हाँ सब देखते रह जाएंगे। ये क्या है, ये है परागकोश। इसी परागकोश से प्यारे बच्चों क्या, इसी परागकोश से परागकण बनेंगे छोटे छोटे, और वो परागकण यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं प्यारे बच्चों पॉलिनेशन यानी कि परागण। ठीक है, क्या कहेंगे, परागण। डन। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, ठीक है, तो युग्मक निर्माण के पश्चात, जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो नर युग्मक व मादा युग्मक क्या होते हैं, एक दूसरे से संलयित यानी कि फ्यूजित होकर के निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। ठीक है, उसको पूरी करते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, तो अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील और मादा युग्मक अगतिशील होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और कुछ शैवाल तथा कवक में नर और मादा युग्मक दोनों चलनशील, मतलब दोनों मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे स्पर्म के पास टेल होती है, स्पर्म भागते हुए पहुंच जाता है, अंडाणु के पास टेल नहीं होती है है ना। हाँ बताओ, परागण क्या होता है, परागण, परागण जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। पुष्पीय पौधों में परागकण परागकोश से निकल करके प्यारे बच्चों एक विधि होती है, परागण विधि द्वारा वर्तिकाग्र पर यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि परागण परागकोश परागकण जो होते हैं, परागकण मतलब पॉलिन ग्रेन्स। कौन सा ग्रेन्स बाबू, पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है ना, पॉलिन ग्रेन्स परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर प्यारे बच्चों पहुंचते हैं। तब इस प्रक्रिया को परागण यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, तब इस प्रक्रिया को परागण यानी कि आपका पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है भाई, बताओ, परागण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण, एक ही फूल है उसी के गिर गए स्वपरागण, दूसरी जाति के फूल जो है पुष्प के परागकण निकल के आए वो क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण। पर परागण के लिए प्यारे बच्चों स्वपरागण, एक चीज और, स्वपरागण द्विलिंगी पौधों में, द्विलिंगी पुष्प में होता है। डन। और इसके लिए प्यारे बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि परागकण यहां बन रहा है और इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण जा रहा है, तो उसको लेके जाने वाला कोई चाहिए एजेंट, माध्यम कोई चाहिए। क्या, कोई चाहिए प्यारे बच्चों कारक। क्या चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, कोई प्यारे बच्चों कारक चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं
कि पर परागण जो होता है उसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और पर परागण बाहरी साधनों द्वारा क्या होता है ये एकलिंगी फूल यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में है ना क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है। डन। जैसे माध्यम क्या, कीट के द्वारा होने वाला परागण एंटेमोफिली, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली, हवा के द्वारा होने वाला परागण एनीमोफिली, जल द्वारा होने वाला परागण प्यारे बच्चों हाइड्रोफिली होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिली प्यारे बच्चों। डन। निषेचन, इसमें क्या होता है? दो युग्मकों का युग्मन, नर और मादा युग्मक का युग्मन प्यारे बच्चों निषेचन, उससे द्विगुणित युग्मनज यानी कि जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्या? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के, है ना? क्या? बिना निषेचन के ही प्यारे बच्चों मादा जो है वो भ्रूण या नए जीव का निर्माण करती है, उसे कहते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, जैसे मधुमक्खी, रोटरीफर्स, पक्षी आदि। कुछ पुष्पीय पौधे जैसे एंटनेरिया एल्पाइना में अनिषेचित अंड विकसित होकर के भ्रूण बना लेते हैं प्यारे बच्चों। डन डन डन। ये देखो, ये है क्या? ये है आपका रोटरीफर्स वगैरह, ठीक है, और ये है आपका क्या? एल्पाइना, अल्टनोरिया वगैरह। ठीक है, डन। बताइए, एल्टनेरिया, अल्पाइना वगैरह। डन। अब आओ, निषेचन जो होता है वो होता है कितने प्रकार का? वो होता है प्यारे बच्चों आपका दो प्रकार का। डन। निषेचन जो होता है वो होता है दो प्रकार का। एक होता है वाह्य। वाह्य मतलब शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। किसमें? जैसे आपका मेढक में। ठीक है। अंतः निषेचन मतलब शरीर के अंदर। निषेचन कहां पर होगा? शरीर के अंदर। जैसे जैसे प्यारे बच्चों मनुष्य यानी कि मानव में। ठीक है, चलो बताओ, यहां तक समझ में आया? नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो अपनी मनपसंद शायरी को अमन भैया के लिए। जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत ढेर सारा कमेंट चाहिए मुझे। डन। हाँ, युग्मनज निषेचन के बाद बनता है। हम देखते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो आपका युग्मक संलयन के पश्चात द्विगुणित जाइगोट बनता है प्यारे बच्चों। और देखते हैं कि जिन जीवों में आंतरिक निषेचन होता है उनमें युग्मनज मादा जनन अंग में बनते हैं। और मानव जीवन का प्रारंभ एकल कोशिका, सिंगल सेल, क्योंकि युग्मनज प्यारे बच्चों एक कोशिका होती है, ये देखो एक कोशिका से होती है। ठीक है, और यही विकसित होकर के एम्ब्रियो बनाता है यानी कि भ्रूण बनाता है। ठीक है, जाइगोट जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच का एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। ठीक है, कौन? जाइगोट, जिसे कहते हैं क्या? युग्मनज। ठीक है भाई, जिसे कहते हैं क्या? युग्मनज। भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जाइगोट में कोशिका विभाजन होता है और विभाजन के पश्चात कोशिका विभेदीकरण यानी कि सेल का डिफरेंशिएशन होता है। किसका? सेल डिफरेंशिएशन होता है। डन। ये देखो प्रोसेस, युग्मनज कोशिका बहुत तेजी से विभाजित होंगी, बहुत ढेर सारी कोशिका का निर्माण करेंगी। उसके बाद कोशिकाओं की संख्या में होगी प्यारे बच्चों वृद्धि, फिर होगा कोशिका का विभेदीकरण। और जब कोशिका का विभेदीकरण होगा, सारी कोशिकाएं अलग अलग होंगी। ठीक है, तो कोशिकाओं का समूह अलग अलग ऊतकों व अंगों की क्या करता है प्यारे बच्चों? रचना करता है भैया, उनकी रचना कर देगा, उनका निर्माण कर देता है। ठीक है, जंतुओं में भ्रूणोद्भव, ये प्रोसेस सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। यहां से आपको अंड प्रजक के बारे में लिखने के लिए या सजीव प्रजक के बारे में लिखने के लिए भी आ सकता है, टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। ठीक है, अंड प्रजक जो अंडा देते हैं, सजीव प्रजक जो बच्चा का जन्म देते हैं, बस सिंपल है। तो अंड प्रजक क्या है? कि ऐसे प्राणी जिनका जन्म निषेचित अंडे से होता है ना, उसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, ये देखो अंड प्रजक है, अंडे देते हैं। ठीक है, तो अंडे के अंदर क्या होता है? युग्मनज जो होता है उसका विकास मादा जनक के शरीर के बाहर होता है। उसके चारों ओर अंडे के कैल्शियम युक्त कवच होता है जो उन्हें सुरक्षित बनाए रखता है। एक निषेचन अवधि होती है, उसके बाद नए शिशु को जन्म देता है। जैसे पक्षी हो गए, सरीसृप वगैरह। ठीक है, मगरमच्छ, सांप, बतख, ये सब हो गए प्यारे बच्चों। सजीव प्रजक क्या होते? सिंपल सी बात है, क्या कि जो मादा के शरीर के अंदर ही, मादा के शरीर के अंदर ही जाइगोट विकसित होकर के भ्रूण का विकास करता है। क्या?
जाइगोट विकसित होकर के प्यारे बच्चों भ्रूण एम्ब्रियो का विकास करता है। भ्रूण मादा शरीर में एक निश्चित अवधि तक रहने के पश्चात प्रसव द्वारा पैदा होता है। क्या? प्रसव के द्वारा प्यारे बच्चों उसे पैदा किया जाता है। डन। हाँ, इसका एक अपवाद है प्यारे बच्चों, अपवाद निषेच रानी मक्खी, यानी कि जिसे कहते हैं क्या, क्वीन बी। प्यारे बच्चों हम देखते हैं क्या, निषेचित अंडे द्वारा रानी मक्खी जो होती है और श्रमिक मक्खी पैदा करती है, निषेचित फर्टिलाइज्ड। लेकिन रानी मक्खी ना नर मक्खी का निर्माण कर देती है। नर मक्खी का निर्माण कैसे करेगी? वो अनिषेचित अंडे यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा क्या करती है? ड्रोन यानी कि नर का निर्माण करती है। तो यहां पे ये दोनों चीज आपको समझ आ गया। अंड प्रजक मतलब अंडा देने वाला प्राणी, है ना? हाँ, अंडा देने वाला। डन। सजीव प्रजक मतलब बच्चा देने वाला। सिंपल भाई, बताओ, बता लोगे? अंड प्रजक और सजीव प्रजक में तुम्हें कभी कोई दिक्कत होगी? बताओ मेरे बच्चे, यहां सवाल आ सकता है। तुम्हें मैंने बता दिया कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, जब तुम्हें यह पता चल गया ना तो तुम सारे क्वेश्चन यूं चुटकी में बना लोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर अगर जीवों में जनन का वन शॉट वीडियो, वो भी डिटेल में चाहिए, एकदम डिटेल में चाहिए ना, तो वो वन शॉट वीडियो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे? वो जाओगे यूट्यूब पर सर्च करोगे क्या, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 बिहार बोर्ड वन शॉट वीडियो बाई अमन भैया पीडब्ल्यू, ऐसे लिखोगे पहले ही सर्च पे प्यारे बच्चों वन शॉट वीडियो डिटेल में 3-4 घंटे का आएगा, उसको जाके पढ़ लेना, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक प्यारे बच्चों आपको मैंने पढ़ाया एक एक डिटेल में प्यारे बच्चों, डिटेल में। उससे बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। और ये कंटेंट बेटा नीट और बोर्ड को लेकर के है बेटा। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर वहीं पर बेटा आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां भी प्यारे बच्चों ये बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है बिहार बोर्ड हमेशा अपने क्वेश्चन को बहुत बड़े लेवल पे पूछता है। ठीक है, जब क्वेश्चन बिहार बोर्ड के बड़े लेवल के आते हैं तो अब हम तैयारी भी प्यारे बच्चों बड़े लेवल की करेंगे, छोटे लेवल की अब हम तैयारी भी नहीं करेंगे। ठीक है, डन। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन का जवाब दो। आप बताइए, जवाब दीजिए कमेंट में, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करके जवाब देंगे क्या कि तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या होता है? बताइए कितना, 90, 25, 500 की 140? तो तोता का जो सबसे अधिकतम उम्र होता है, किसका? तोता का सबसे अधिकतम उम्र प्यारे बच्चों 140 साल का होता है। कितना? 140 साल तक का प्यारे बच्चों तोता का अधिकतम होता है। क्या वो होता है? उम्र। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए। पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भैया? जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवस्था को, उसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्या? जीवन काल, यानी कि प्यारे बच्चों लाइफ स्पैन। क्वेश्चन है, इनमें से किस में केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? वो है आपका बांस, यानी कि प्यारे बच्चों बॉम्बो। ठीक है, क्या है? बॉम्बो है। निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? बताओ, 12 सालों में केवल एक बार पुष्प किसमें खिलते हैं? तो भैया 12 सालों में केवल एक बार पुष्प खिलते हैं, किसमें? वो खिलते हैं नीला कुरेंजी, यानी कि स्ट्रोबिलस कुंथियाना में। किसमें खुलते हैं? वो खिलते हैं स्ट्रोबिलस कुंथियाना में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? किसमें? अदरक में, यानी कि गिंगर में प्यारे बच्चों वेजेटेटिव प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है? वो होता है राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वो होता है प्यारे बच्चों राइजोम के द्वारा। ठीक है, अब आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए क्या, कि आपने वन शॉट वीडियो देख लिया। ठीक है, अब आप प्यारे बच्चों रिवीजन करिए अच्छे से। ठीक है, रिवीजन आप अच्छे से करिए। ठीक है, आपकी जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो प्यारे बच्चों क्या, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको बेहतर तरीके से करवाऊंगा। और जितना पढ़ाऊंगा वही आपके प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हो ना,
तो वहां भी देखोगे कि आपके 80 से 90% कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो गए हैं भाई, है ना। इस लेवल का मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुमको प्यारे बच्चों मेरी क्लासेस को करना पड़ेगा यार, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? बताओ, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताओ, यस अमन भैया मैं आज से मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं आज से बहुत मेहनत करूंगा, आपके साथ लगातार पढ़ूंगा और अपना स्कोर, अपना रिजल्ट सुधारूंगा। बताओ, आपका ये कमेंट मुझे प्यारे बच्चों मोटिवेशन देगा। नीचे कमेंट करके आप सभी लोग जरूर मुझे बताइएगा। डन। तो चलिए आज के लिए यहीं तक प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कहते हैं ना, जो व्यक्ति अपनी मेहनत पर भरोसा करता है अक्सर सफलता उसी को मिलती है। इसलिए जीवन में प्यारे बच्चों अपनी मेहनत पर भरोसा करो, आगे बढ़ते रहो। अमन भैया की पहले की तरह आज भी प्यारे बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो अवेलेबल है बेटा। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो प्रतिभा बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हो बेटा, ठीक है। प्रतिभा बैच बिहार बोर्ड का सबसे, ठीक है, सबसे मोस्ट प्यारे बच्चों, है ना, बहुत मतलब पसंद किया जाने वाला ये प्रतिभा बैच है। आप इसके साथ ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं पहले की तरह आज भी आपके साथ है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा।